हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहूँगी। उसके बाद मैं पिक अ कार्ड रीडिंग शुरू करूँगी। सो आई होप कि आप जो है इस बात को पूरा सुनें, उसके बाद रीडिंग को देखें। देखिए, मैंने ये चीज़ को नोटिस किया है कि फ़ॉरेन के जो भी टैरो रीडर्स हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट्स हो, हीलर्स हो, या जो भी स्पिरिचुअल वर्कर्स, लाइट वर्कर्स होते हैं, उनके अंदर बहुत एक यूनिटी रहती है। और इस प्लेटफॉर्म में वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो यहाँ के लोग तो भाई लड़ने में, कॉपी करने में लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ रीडर्स जो हैं वो दूसरे के कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट मार देते हैं अपने वीडियोस में, अपने चैनल पर। कुछ लोग जो हैं अपने वीडियोस में ये बताते हैं कि दूसरे सब बेकार है, हम बहुत अच्छे हैं, हम ये क्वालिफाइड हैं, हम वो क्वालिफाइड हैं, हम ऐसी रीडिंग करते हैं, उनका देखो उनका कैसा रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना कंपटीशन लगा हुआ है। मुझे नहीं पता यहाँ पर रियल में कितने लोग अब सही में अंदर से स्पिरिचुअल गाइड है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल गाइड होते हैं उनके अंदर ना ईर्ष्या होती है, ना कंपटीशन होता है, और ना किसी तरह का राग होता है, ना किसी तरह का कॉपी करने की एनर्जी रहती है। उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उनको आंसर्स ऊपर वाले से मिलता है। उनको कभी भी ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि दूसरा क्या बना रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए। ओके, एंड नाउ मेरे साथ ये हुआ है कि एक महिला जिसका खुद का चैनल है, एंड उन्होंने मेरे थंबनेल को डायरेक्ट कॉपी करके अपने वीडियो में डाला है। बस मेरे ही नहीं, दूसरे टैरो रीडर्स जो हैं, जेन्युइन टैरो रीडर्स, उनके भी थंबनेल को कॉपी करके अपने वीडियो में उन्होंने कॉपी मार के डाल दिया है डायरेक्ट, विदाउट एनी काइंड ऑफ कंसेंट। और मैंने उनके वीडियो में कमेंट भी किया कि आप इसे रिमूव करें। ठीक है, आपने विदाउट परमिशन यूज़ किया हुआ है। मैंने उन्हें वार्निंग दी, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सुबह से उन्होंने 12-15 वीडियोज़ वगैरह डाल दी है और उन्होंने अभी तक रिमूव वगैरह नहीं किया है। पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके वो बैठी हुई हैं इस वक्त और वीडियोस डाल रही हैं और अपने आप को सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गाइड बोल रही हैं, और बोल रही हैं कि वो जो है लोगों को सही रास्ता दिखाएगी। और आई डोंट नो कितना पैसा उन्होंने लिया होगा हर एक लोगों से, जो लोग भी उनके पास गए होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा नीचे लिखा हुआ है, ये क्वालिफिकेशन फलाना ढिमकाना जो भी है। लेकिन आई डोंट नो कि कौन सा गांजा उन्होंने फूंक कर रखा हुआ है। ओके, कि ऐसे टाइप की चीज़ें वो कर रही हैं, कॉपी कर रही हैं बिना किसी डर के। ठीक है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू वन ऑफ माई व्यूअर जिन्होंने मुझे ईमेल किया। उन्होंने मुझे भेजा स्क्रीनशॉट के साथ, तब मैंने जो है रात में देखा। ओके, एंड मैंने इमीडिएटली जो है उन्हें कमेंट किया, एंड मैंने इमीडिएटली कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया आप लोगों तक, ताकि ये चीज़ जो है एटलीस्ट पता चले। ठीक है, बिकॉज कोई किसी का क्रिएशन कैसे कॉपी कर सकता है, और वो लोग खुद को जो है स्पिरिचुअल गाइड वगैरह बता रहे हैं। चलो कोई और इंसान होता, नॉर्मल कोई बंदी होता तो समझ में आता। ये लोग जो है खुद खड़े हुए हैं स्पिरिचुअल कोच की तरह, और इनको पता नहीं है कि इनका ये कहाँ पर है, ये कौन से रास्ते में है। ठीक है, और मैं क्या ही बोलूँ इन लोगों को, इतने फेक लोग हैं ये लोग। पता नहीं कौन सा क्वालिफ़िकेशन इन्होंने लेकर रखा हुआ है। ठीक है, 2 पैसों का क्वालिफ़िकेशंस है इन लोगों का। इनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ इंसान है ये लोग। इन लोगों को जो है बोलने पर भी ये लोग नहीं समझते हैं, ढीठ है एक नंबर के ये लोग। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि बस क्वालिफ़िकेशन लेके इन्होंने वीडियो डाल दिया तो ये जो है स्पिरिचुअल गाइड हो जाएंगे। इनको खुद को नहीं पता कि ये क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और ये दूसरों लोगों को गाइड करने आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में। एंड आई एम वेरी सॉरी, जो उनके व्यूअर्स जो है ना, आई रियली फीलिंग सॉरी फॉर दैम, कि जो उनके व्यूअर्स हैं, जो उनके वीडियोस देख रहे हैं ना, क्योंकि मैंने उनके वीडियो देखे हैं। आई डोंट नो उन्होंने क्या रीडिंग की, लेकिन वो तो अपना ही आई डोंट नो क्या कर रही थी वहाँ पर। आप लोगों को भी देखना चाहिए, ज़रूर देखें, शायद उनका व्यूज़ बढ़ जाए, वही वो कोशिश कर रही है व्यूज़ बढ़ाने का। ओके, एंड दूसरे टैरो चैनल्स का भी उन्होंने थंबनेल कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है। ठीक है, 2-3 टैरो चैनल्स के थंबनेल जो है उन्होंने कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट डाल दिया हुआ है। तो उनको बिल्कुल शर्म नहीं है, सुबह से वो वीडियोस अपलोड की जा रही है। आई होप उसने एंड आई थिंक दैट डेफिनेटली उन्होंने तो देखा ही है कमेंट को। ओके, एंड इतनी बेशरम औरत है ये, इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। किसी और को अगर ये कमेंट वगैरह मिला होता तो वो तुरंत उस चीज़ को चेंज करके अपना एक लगा लेता कि चलो हमने गलती कर दी है, वी शुड एक्सेप्ट इट, और हम जो है अपना कुछ लगा लेते हैं, फिर सर हम चीज़ को जो है रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन नहीं भाई, हमको तो चलाना है अपना बिजनेस, तो चल नहीं रहा है अपना, किसी ना किसी का लेकर तो चलाएंगे ना, पैसे तो आ नहीं रहे हैं।
पैसे तो आने पड़ेंगे। कैसे आएंगे भाई? लोगों का थंबनेल लगा देते हैं, लोग जो है समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ये कोई अच्छा रीडर का, या फिर हमने तो देखा था, हाँ ऐसा कोई है, चलो देख लेते हैं वीडियो, बस आ गया और बस मिल गए पैसे, हो गया, बात ख़त्म। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इन चीज़ों का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है? बिकॉज जितने भी रीडर्स, जितने भी हीलर्स, या फिर जितने भी अपने आप को कहने वाले लोग हैं कि वो गाइड हैं, वो कोच है, ये है वो है, उनकी हर एक बात को आपको मानना नहीं आँख बंद करके। कुछ चीज़ों से आपका नुकसान भी हो सकता है, और कुछ चीज़ों से हो सकता है कि आपको जो है कुछ फ़ायदा भी ना हो। तो आपको देखना है कि कौन से लोग जेन्युइन हैं यहाँ पर, ठीक है? आपको 10 लोग आके बोल देंगे कि मेरे ये क्वालिफिकेशन है, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, आई हैव दिस, आई हैव दैट, दिस एंड दैट, बट क्या फ़ायदा जब जो खुद हीलर है वो खुद ही सही रास्ते पर नहीं है? टेल मी। मैं कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ। मैंने हमेशा से सोचा है, मैंने पहले भी ऐसे कुछ चीज़ों को फेस किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर फेस किया है, और मेरे अंदर था कि मैं गलत नहीं हूँ और मैं अपने आप को सही प्रूफ करूँगी, और एक टाइम आएगा कि लोग समझेंगे उस चीज़ को, और लोगों ने समझा भी, और जिनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था उन्होंने भी समझा है, ठीक है? तो मेरे अंदर कभी भी कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक इंसान जो इस प्लेटफॉर्म में आया है तो वो मेहनत कर रहा है, ठीक है? चाहे वो कैसे भी करेगी, बिकॉज हम पर्सनली किसी को भी नहीं जानते हैं, तो हम ऐसे भी किसी के ऊपर जो है हाथ नहीं उठा सकते, ठीक है? कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, और इसमें मेरा कोई इच्छा भी नहीं है, बिकॉज मैं जिनको जानती भी नहीं हूँ, अगर मैं जानती भी हूँ तो मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है कि मैं बोलूँ, या फिर मैं अपनी प्रशंसा करूँ, अपनी ही तारीफ़ करूँ कि आओ आओ मेरे पास आओ, मेरे पास ये है वो है, मैं अच्छी स्पिरिचुअल गाइड हूँ, मैं सच में करती हूँ, ठीक है? दूसरे लोग फेक हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, क्यों करना? क्योंकि देखिए, जब आप किसी के पास जाएंगे ना, जब आप किसी एक ट्रू जेन्युइन हीलर के पास जाएंगे, उनको देखने के साथ ही, उनके ऑरा से ही आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान सही है या गलत है, इनसे मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है? उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे 10-15 क्वालिफ़िकेशन हैं, मेरे इतने एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी इतनी एक्यूरेसी लेवल है, मैंने ये किया हुआ है, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम एन दिस, आई एम एन दैट, आई हैव डन दैट। कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? काम से, रिज़ल्ट से लोगों को पता चल जाता है कि ये इंसान कौन है, कैसा है, और कितना पावर है इसके अंदर। तो मुझे ये सब सारे चीज़ों में विश्वास नहीं है। अगर मैं भी चाहती तो मैं भी अभी मेरे सारे क्वालिफ़िकेशंस, ठीक है, मेरे सारे अवार्ड्स वगैरह लाकर आप लोगों के सामने रख देती और बार बार उसी चीज़ को रिपीट करती और बताती कि देखिए 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 देखिए। बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग आते हैं वीडियो में, आप लोग एक होप्स लेकर आते हैं, अपने आंसर्स ढूंढने आते हैं, और मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो। मैं चाहती हूँ कि सीधा आपको आंसर मिले, सीधा आपको जो है गाइडेंस मिले, और आप जो हो अपने लाइफ को बेहतर बना पाएँ। लेकिन ये जो लोग हैं कॉपी कर रहे हैं, अरे भाई खुद का कंटेंट बनाओ, ठीक है? तुम जो डिस्क्रिप्शन में इतना ज़्यादा जो क्वालिफिकेशन वगैरह डाल रही हो, वीडियो में जब पटर 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 कर रही हो दुनिया भर की बातें, उतना टाइम तुम अपने एडिटिंग में लगा लो, अपना थंबनेल क्रिएट कर लो। दूसरे का कॉपी पेस्ट मार रही हो, शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है। सो गाइस, ऐसे छपरी लोगों से ना दूर रहिए। मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं था ऐसा बोलने का, बट मुझे बोलना पड़ेगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट पता चले। बिकॉज मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ऐसे हैं लोग ऐसे हैं जो खुद को बता देंगे हम ये है वो हैं, असलियत में देखोगे आप जाके तो आप खुद रो पड़ोगे उनके लाइफ को देखकर, आप खुद टेंशन में आ जाओगे कि ये क्या है भाई, ठीक है? सो आँख मूंद कर किसी से विश्वास मत कीजिए, ठीक है? पहले देखिए कि वो इंसान सही में अच्छा गाइडेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सही में टेक्निक्स वगैरह दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग हैं जो बस अपना फ़ायदा देखते हैं। जैसे मैंने बताया आपको इस महिला के बारे में, इस महिला ने सोचा नहीं समझा नहीं, इन्होंने डाल दिया, पता नहीं किस चीज़ की स्पिरिचुअल वर्क में ये लेडी हैं, ठीक है? और क्या तरक्की ये कर रही है, आई डोंट नो कितना कॉपी इन्होंने किया होगा, मैंने बाकी वीडियोस इनके नहीं देखे हैं, ओके? सो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि गाइस, फ्रॉड्स वगैरह से ना बचे रहिए, फेक लोगों से बचे रहिए, ठीक है? मेरे जो चैनल है, मेरे 2 ही चैनल हैं, ठीक है? और सारे जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से रियल कंटेंट होते हैं, किसी की भी कोई कॉपी वगैरह नहीं होती है। और आई गेस ऑलमोस्ट जो भी रीडर्स हैं, जो भी जेन्युइन रीडर्स हैं, जितना तक मैंने देखा हुआ है, जितना मैं जानती हूँ, आई थिंक सबके ही जेन्युइन हैं, ठीक है? लेकिन इसको मैंने कभी नहीं देखा था, मैंने सुना नहीं था इसका नाम, ठीक है? मैंने पहली बार इसको देखा,
और देन फिर मैंने देखा कि कॉपी वगैरह ये कर रही हैं और इनको शर्म वगैरह नहीं है, इन्होंने कुछ चेंज वगैरह नहीं किया है। सो एक्शन इस पे लिया जाएगा, बिकॉज बाकी रीडर्स के भी थंबनेल से यूज़ कर रही है, तो वो लोग भी डेफिनेटली एक्शन लेंगे, साथ में मैं भी लूँगी अगर ये टाइम पे चेंज नहीं कर रही है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है बिल्कुल सोच समझ के ही देखिएगा और उनके पास जाइएगा अगर पर्सनल रीडिंग सीलिंग वगैरह करवा रहे हैं तो, ठीक है। तो या बस मुझे यही शेयर करना था कि मैं क्या बोला, आई एम स्पीचलेस। लाइक सीरियसली मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। इतना एक बेकार की चीज़ है। मुझे देखिए एटलीस्ट बाकी चीज़ों में भी कॉपी वगैरह होते हैं तो ठीक है भाई, उसमें एक हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि चलो ये बंदा ऐसी टाइप का, ये बंदी इसी टाइप की, ऐसा वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअल इंसान कैसे ऐसी चीज़ों को कर सकता है, ठीक है। कोई चीज़ पब्लिक है, कोई चीज़ बिल्कुल परमिशन ले लिया आपने, या फिर कोई चीज़ एकदम किसी के भी क्रेडिट्स नहीं है उसमें, तो ठीक है आप यूज़ कर सकते हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन किसी की क्रेडिट्स हैं, किसी का खुद का कंटेंट है, उसको आप कॉपी कर रहे हैं और आप खुद को बता रहे हैं कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाने आए हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं। ओ माय गुडनेस, आप ट्विन फ्लेम हैं, आप ट्विन फ्लेम होके आप दूसरों का थंबनेल कॉपी करके अपने वीडियो में डाल रहे हैं। वाह 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 वाह, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन है ये, बिल्कुल इनको पूजा करें आप लोग इनका, ठीक है। उफ माय गॉड। सो गाइस बहुत हुआ, मैंने बहुत लंबी बातें कर ली, मुझे तो और भी ज़्यादा बातें करनी थी, लेकिन वीडियो जो है लंबा हो जाएगा और मुझे आप लोगों की रीडिंग्स वगैरह भी करनी है। सो अब चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। बस मेरा यही कहना था कि इन सारे लोगों से जो है, फ्रॉडस्टर्स जो है, बचे रहिए। और ये जो फेक चैनल वगैरह इन्होंने खोल रखा है ना, 5 पैसों का क्वालिफिकेशन, पता नहीं वो सच में एग्जिस्ट करता है भी या नहीं, और बस बोल दिया है कि टैरो रीडर हैं और ये है वो है फलाना ढिमकाना है, तो उन सब से दूर रहिए। हालांकि मेरा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं बोलती भी नहीं, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जब इन्होंने गलत काम किया है तो मुझे ये बोलना ही पड़ा। ओके, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो चलिए अब जो है हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं अपनी जो है ऑरा को क्लीन करके आती हूँ, ऑरा क्लींसिंग करके आती हूँ। ओके ओके, सो गेटिंग बैक टू यू सून। सो चलिए अब जो है रीडिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखा हुआ है और आज का टॉपिक ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, एंड वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बेसिकली लव मैसेजेस हम देखेंगे उनके तरफ से कि आपको ये बोलना क्या चाहते हैं, बिकॉज बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे तो मैंने ये बना दिया, बिकॉज बहुत टाइम हो गए हैं मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाए, तो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए ही। तो आज मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 है मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, और कार्ड नंबर 2 है मजिशियन एंड द मिरर। देख लीजिए कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है और इंट्यूटिवली आप जो है किसी भी कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं चूज़ करने में तो आप पूरा वीडियो को भी देख सकते हैं। सो ये है ग्रुप 1 पाइल 1, ग्रुप 2 पाइल 2। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर मैन होल्डिंग अ हार्ट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनका मैसेजेस क्या है आपके लिए, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको इस वक्त। जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो साइंस जो है यहाँ पर वो है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशिस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जुमिनी एंड फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस। अर्थ साइन में से मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस की वाइब्स भी आ रही है। ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। ये रीडिंग उनके लिए रेजोनेट करेगी जिनके बीच में बातचीत नहीं है, और हो सकता है कि आप दोनों बहुत टाइम से ही नो कांटेक्ट में हो या बहुत कम बात हो रही है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ। और ये पर्सन जो है आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपके लिए वेट कर रहे हैं,
आपकी राह ये देखते रहते हैं और उस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब हर एक दिन बीत जाता है और इन्हें आपका कोई मैसेज कॉल रिसीव नहीं होता या फिर आपकी तरफ से उन्हें अटेंशन नहीं मिलता। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि आपके लिए वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं ये, और ये जो है तरीके हो सकते हैं अपना रहे हों इनडायरेक्टली आपसे बात करने का, और ये चाहते हैं कि आपसे बात करें क्योंकि आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं और आपका अटेंशन ये चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। इन्हें ये चीज़ अभी अच्छी नहीं लग रही है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या फिर आप दोनों अभी बातचीत नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं और आप कुछ एक्शन लो इस चीज़ के बारे में, ये वेट करते रहते हैं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है विद द 3 ऑफ कप्स। मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो भी हैं आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो है आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। हो सकता है कि ये जो इंसान है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हैंग आउट वगैरह कर रहे हैं ताकि ये अपने फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जी से निकल के आ पाएँ। लेकिन जो है फिर भी घुमा फिरा कर इनको ऐसा लगता है कि इतने लोग आसपास रहकर भी, इतने लोगों के साथ एंजॉय करके भी इनको वो खुशी नहीं मिल रही है जो इन्हें आपसे थोड़ी सी बस बात करने से ही मिल जाती थी। तो ये चीज़ भी आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। प्यार इनके दिल में बहुत ज़्यादा है, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे ट्रूली प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये किसी और की बातों को सुनकर आपसे दूर हो गए थे या फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई और ये किसी और की बात इन्होंने सुना हुआ था, तो ये आपको उस चीज़ को भी एडमिट करना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं कि ये दूसरों की बातों में आकर इन्होंने जो है आपको आपके साथ कोल्डली बिहेव किया और जब आपने ट्राई किया तो इस पर्सन ने पूरे तरीके से आपको इग्नोर कर दिया या फिर कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं किया। तो उस चीज़ में भी इंसान जो है आपको ये जो स्टोरी है ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअली किस रीज़न से ये आपसे दूर गए थे या किस रीज़न से इन्होंने जो है अपने बिहेवियर में चेंजेस लाए थे। 10 ऑफ कप्स ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ ही फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ ही घर बसाने का हमेशा से सोचते हैं। हो सकता है कि ये ड्रीम भी कर रहे हैं कि आपके साथ इनके बेबीज़ भी होंगे, आपका एक फैमिली होगा, आपका एक घर रहेगा जहाँ पे बस आप और आपके बच्चे रहने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और आपको इन सारी चीज़ों को बताना भी चाहते हैं। ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपको लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं। ये इनके मन में किसी भी तरह का वो नहीं है कि ये आपको कैजुअली डेट कर रहे थे या फिर इन्होंने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया, बल्कि ये आपको बताना चाहते हैं कि इनका जो प्यार है वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है और शायद इनको ऐसा लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन ये इंसान जो है आपको बताना चाहते हैं कि डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स वगैरह की वजह से या रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स की वजह से ये इंसान जो है इन्होंने दूरियां बनाई थी, लेकिन अब इनको पछतावा है और अभी आपको बताना चाहते हैं कि इनकी गलती एक्चुअली नहीं थी। ये बहक गए थे, ये इन्फ्लुएंस हो गए थे दूसरे लोगों से, और लेकिन अब जो है ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि ये पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड। सो ये इंसान आपको सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके वजह से इनके लाइफ में अच्छे चेंजेस हुए हों या फिर आपने इनको हेल्प किया हो, आपने इनको गाइड किया हो, लेकिन हो सकता है इन्होंने कभी भी आपको ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया, आपको थैंक यू नहीं बोला। ठीक है, अपना प्यार आपको इजहार नहीं किया। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आप जो उनके लाइफ में हो उनके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि आप उनके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हो और जो भी आपने उनके लिए किया उस चीज़ के लिए ये बहुत थैंकफुल है और ज़िंदगी भर इस चीज़ को ये इंसान कभी भूल नहीं पाएंगे। जितना भी टाइम आपने साथ में स्पेंड किया, जितना भी हेल्प आपने उनके लिए किया। ठीक है, सो ये चीज़ भी आपको ये बताना चाहते हैं। और मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। ओके, क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है इनके अंदर आपको लेकर, लेकिन हो सकता है उस लेवल पर इन्होंने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया आपको, बिकॉज हो सकता है कि ये इंसान जो है थोड़े रिजर्व्ड हैं या फिर अपने अपने में रहना प्रेफर करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते एक्सपेंशन। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अब इनको आपके साथ जो है कुछ स्टेबल वे में चाहिए। आप उनको आपके साथ जो है कनेक्शन को बढ़ाना है। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो उनको शादी करनी है, अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो हो सकता है कि इनको बच्चे चाहिए या फिर एक स्टेबल फैमिली चाहिए। ठीक है, तो ये आपके साथ जो है चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। इनको ऐसा फील होता है हमेशा से ही कि आप दोनों का कोई डिवाइन कनेक्शन है और आप दोनों जो हो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रह पाते हो, एक दूसरे को समझ पाते हो। तो अब इनको जो है आपके साथ कुछ सॉलिड चाहिए, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके,
विजडम। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है इस पर्सन ने बहुत कुछ रियलाइज़ किया हुआ है और इनको ऊपर वाले से विजडम मिला है और इन्होंने ऐसा सोच रखा है कि अगर इनके साथ कोई फैमिली फॉर्म कर सकता है, कोई स्टेबिलिटी इनको प्रोवाइड कर सकता है, तो वो है आप। और इन सारी चीज़ों को जो है ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत बार जज वगैरह भी किया हो, लेकिन अभी आपको बताना चाहते हैं कि आप जो हो उनके लिए ही बने हो और ये आपको ही अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं और वो आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको संभाल पाओगे, आप उनको सही रास्ता दिखा पाओगे। ठीक है, तो ऐसी इनकी मैसेजेस मुझे यहाँ पर करंटली नज़र आ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं, पास्ट की चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि उनको आपकी तरफ से अटेंशन मिले और आपके साथ अब कुछ ये सॉलिड लेवल पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो कमिटमेंट हो, शादी हो या कुछ हो। ओके, तो चलिए अब कुछ पर्सनल मैसेजेस हम देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। ओके, सबसे पहला मैसेज है दिस टाइम आई कांट लेट यू गो। तो ये पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हो सकता है बार बार आप दोनों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहता है। अगर इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आपको नहीं मिला अब तक तो बहुत जल्दी मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कम्युनिकेट किया हुआ है या कॉल किया हुआ है आजकल में या कुछ रीसेंट डेज़ में, तो इस बार ये आपको लेकर बहुत श्योर हैं और किसी भी हाल पर ये पर्सन आपको जाने नहीं दे सकते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं। इट्स बेटर टू मूव ऑन। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको हो सकता है पास्ट में बार बार कहा हो कि तुम मूव ऑन हो जाओ, ठीक है, तुम्हें कोई अच्छा मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन अब इन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है। अब ये जो है यूनिवर्स को बार बार थैंक्स कहते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में हो, आप उनके एक मदर की तरह, एक फादर की तरह हो, एक लवर की तरह तो हुए, लेकिन हो सकता है कि आप उन्हें हमेशा से ही आपने बहुत हेल्प किया है उनको। ओके, तो अब जो है ये इंसान आपको अब जाने नहीं देना चाहते क्योंकि हो सकता है कि इनको पछतावा है कि पास्ट में इन्होंने आपसे कहा था कि आप जो है आगे बढ़ जाएं, लेकिन अब ये इस चीज़ को नहीं चाहते। द सिचुएशन डिडेंट फेवर अस। तो ये पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि गलती आप दोनों की ही नहीं थी, लेकिन जो सिचुएशन थे वो ऐसे क्रिएट हो गए थे कि आप दोनों का कनेक्शन टूट गया, सिचुएशन ने आप दोनों का साथ नहीं दिया। तो ये पर्सन जो है आपको दोषी नहीं मानते हैं। अगर आपके दिल में ऐसा कोई बात है कि आपने इनफ एफर्ट्स नहीं डाला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि सिचुएशन ही ख़राब थी उस वक्त। फिर है आई वॉन्ट यू बैक बट देर इज़ नो वे। तो ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद कोई रास्ता ही नहीं बचा है आपकी तरफ वापस आने का, शायद अब कुछ नहीं हो सकता। फिर है कैन वी स्टार्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप। तो 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है इस बार ये इंसान आपके साथ पैचअप करके आपके साथ फ्रेंडशिप की तरह शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि जो है फ्रेंडशिप से आपका बॉन्ड जो है स्ट्रांग बने और देन आगे चीज़ें बढ़े। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड से है हमारे पास मिसिंग यू अ लॉट। तो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बात करना ये चाहते हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 या फिर द मजिशियन एंड द मिरर को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। ओके, हमारे पास है द हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, साइंस में बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। सो ये आपको क्या कहना चाहते हैं, ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि अब तक आपको भूले नहीं है, ये हमेशा आपके ऊपर नज़रें रखते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप इस वक्त कहाँ हो, कैसे हो,
लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, आपको लेकर टेंस्ड भी रहते हैं, या आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये जो है नहीं कर सकते, उस चीज़ को एक्शन नहीं ले सकते। और इसमें जो है कोई मजबूरी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये नहीं आ सकते, खुद से कुछ एक्शन ये अब नहीं ले पाएंगे। ओके, लेकिन जो है ये अभी भी आपके लिए बहुत टेंस रहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको देखते रहते हैं, और ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो है आपको देखते रहते हैं और आपके वेल विशर भी हैं ये इंसान, और ये आपके साथ नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन जो है इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये कोई एक्शन लेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत फिर से चाहते हैं, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में अभी भी होप जागी है आपके साथ, अभी भी इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इनको जो है ऐसा लगता है कि इनका कोई एक्शन लेना शायद आपके साथ नई शुरुआत करने में इनफ नहीं होगा, या फिर इनके तरफ से कोई एफ़र्ट लेना शायद इनफ नहीं होगा। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये किसी सिचुएशन में स्टक हैं, हो सकता है करियर में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी तरह के एक थॉट में अटके हुए हैं, और इन्हें अब ऐसा लगता है कि शायद वेट करना पड़ जाएगा और एक्शन लेके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी इनकी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। बट ये इंसान आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इनके दिल की ये तमन्ना है कि ये इंसान जो है सारी पुरानी चीज़ों को फिर से रिक्रिएट करे एक नए तरीके से आपके साथ। ये चाहते हैं कि आप उन्हें समझो और वो भी आपको समझें, और आप दोनों के बीच में कोई भी इशू ना आए। लेकिन ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इनके लिए ये जो चीज़ों को करना, जो चीज़ ये सोच रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही है, तो ये आपको जो है यूनिवर्स से मांग रहे हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी ख्वाहिश है कि ये आपके साथ सब कुछ ठीक करें, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से ये ऊपर वाले को बुला रहे हैं, यूनिवर्स को बुला रहे हैं, एंड चाहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो आप दोनों को करीब लेकर आए, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये जो इंसान है मुझे थोड़े से सीक्रेटिव दिख रहे हैं, हो सकता है कम बात करते हों, अपने थॉट्स को अपने दिमाग में रखते हैं, और जब भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नज़र आता है तो ये हर एक चीज़ को जो है मैनिफेस्ट करने में लग जाते हैं। आपको भी इस वक्त ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप भी कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपका वेट करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद इनके एफर्ट्स इनफ नहीं है आपको वापस पाने के लिए। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। सो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि ये पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, आइसोलेशन। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आपके बगैर बहुत अकेला महसूस करते हैं, और इनके लाइफ में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है, जिसके वजह से जो है एक हैप्पीनेस इनके लाइफ में नहीं है। कुछ चीज़ों को ये आपसे शेयर भी करना चाहते हैं जो हो सकता है इनके लाइफ में नेगेटिव चल रही हो, या इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हो, या किसी सिचुएशन में ये स्टक हो चुके हों और बहुत ही अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी इनके लिए इनके सपोर्ट में नहीं है। ओके, और हो सकता है कि आपको ये शेयर करते थे हर एक चीज़ को पहले, लेकिन अब क्योंकि ये नहीं करते हैं तो वो बहुत सैचुरेट हो चुका है। ओके, हमारे पास है इनलाइटमेंट रिवर्स। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये आपको लेकर बहुत होपफुल हैं। उनको ऐसा लगता है डिवाइन कनेक्शन है, ऊपर वाले ने बनाया है आप दोनों को, लेकिन उनको जो है फ्यूचर नज़र नहीं आता आप दोनों का। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो गलत है, शायद आप दोनों का कोई फ्यूचर ही नहीं है साथ में, शायद उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है गलत सोच लिया, शायद उनका मन का ये वहम था कि आप दोनों ज़िंदगी भर साथ में रहोगे, शायद आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है, और ये क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, ठीक है, कि आप क्या सोचते हो, आपके दिल में क्या है, क्या आप भी वैसा ही फील करते हो जैसा ये पर्सन करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप लोग, कुछ लोग सोलमेट्स हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंसेस हैं आप दोनों में। एक्सपेंशन, जैसा मैंने कहा कि ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये पूरे तरीके से तैयार हैं आपके साथ ग्रोथ के लिए, आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करने के लिए, न्यू चैप्टर खोलने के लिए, और आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो है इन्होंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है, और ये चाहते हैं कि आप भी जो है इस चीज़ को माने, इस चीज़ पे बिलीव करें, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ आप दोनों को एक कर सकती है तो वो है बस यूनिवर्स एंड भगवान। मुझे लग रहा है ये पर्सन भी स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल नहीं भी होंगे तो रिलीजियस तो एटलीस्ट है कि ये भगवान को मानते होंगे,
और अभी जो है इनको ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन ये आपको कहना चाहते हैं कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चाहते नहीं हैं, ये दिल से चाहते हैं कि आपकी सारी चीज़ें ठीक हों, लेकिन ये इंसान एक्शन लेने में सक्षम नहीं है इस वक्त। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि आप जो है थोड़ा वेट करें, आप जो है आप भी ऊपर वाले से प्रे करें ताकि आप दोनों को फिर से मिलाया जाए। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है, पेन में ये इंसान डेफिनेटली है और कहीं ना कहीं तो स्टक है। तो अगर ये आपसे दूर है, नो कम्युनिकेशन में है, इग्नोर कर रहे हैं, तो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ कंडीशन है इनके लाइफ में जिसकी वजह से ये नहीं बढ़ रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि आपने इन्हें हर्ट किया है जिसकी वजह से अब ये वापस आने से डरते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने बहुत दुख दिया है इनको, ठीक है। कुछ बहुत कम लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए कुछ और रीजंस हो सकते हैं। तो मैसेजेस देख लेते हैं पर्सनल। सबसे पहला मैसेज है, इट फील्स सो हैवी व्हेन आई थिंक दैट यू आर गॉन। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये अभी भी जब सोचते हैं कि आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है तो बहुत भारीपन इनके दिल में, अकेलापन इनके दिल में आ जाता है, बहुत हेवी फील करते हैं ये जब इनको ऐसा लगता है कि अब शायद आप दोनों एक नहीं हो सकते। फिर है, आई फियर टू लव यू अगेन। तो इनको डर भी लगता है आपको फिर से प्यार करने में। कुछ हो सकता है चीज़ें हुई हो, कुछ इनके लाइफ में घटा हो या आप दोनों के सिचुएशन में, जिसकी वजह से इनको डर भी लगता है फिर से प्यार करना आपको, ठीक है। तो हो सकता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो। आई डोंट थिंक इट विल वर्क इवन इफ़ आई ट्राई। जैसे मैंने पहले कहा, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। जैसे मैंने कहा इनको ऐसा लगता है कि इनके ट्राई करने से अब कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है इसके वजह से ही इन्होंने अपने आप को रोक कर रखा हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। तो इनको क्लैरिटी चाहिए आपसे कि आप क्या चाहते हो। इनको पूरे तरीके से नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, सॉरी। तो ये आपसे माफ़ी मांगना भी चाहते हैं, अगर इन्होंने कुछ किया हो या कुछ भी हो तो ये सॉरी आपसे कहना चाहते हैं। और भी मैसेजेस देख लेते हैं। डू यू इवन केयर अबाउट माई एग्जिस्टेंस। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि क्या आपको थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ता है कि ये इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, ये ठीक है भी या नहीं। इनको थोड़ा सा हो सकता है डाउट हो, इनको लगता है कि शायद आप इन्हें ट्रू लव नहीं करते, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। फिर है, माई ईगो होल्डिंग मी बैक। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं और इनकी ईगो ही इनको रोक देती है एक्शन लेने से, और इनको ऐसा लगता है कि इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर आपने इनको फिर से रिजेक्ट किया या फिर आपने इन्हें नहीं अपनाया। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये दिल से तो नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से ये रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर ध्यान ये 24 आवर रखते ही है। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।